अब इसके नाम को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके नाम से ही निकाल लोगे। जैसा कि बता रहा कि हाफ में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो। फिर उसके बाद पढ़ोगे तो दिख रहा है ब्रोम एमाइड। ब्रोम एमाइड का मतलब कि एमाइड की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ करानी है, एमाइड की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ करानी है। अब डिग्रेड का मतलब क्या होता है? कुछ निकलना। अब निकलेगी क्या? अभी जस्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ ध्यान से देखो। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, देखो ये है मेरे पास एमाइड, इतनी बात तो क्लियर होगी। ये मेरे पास क्या एमाइड, ठीक है, ये मेरे पास क्या एमाइड। एमाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का सोल्यूशन कैसा होता है? बेसिक सोल्यूशंस होता है। होता क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझो। अब ये जो ब्रोमीन है जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है RNH2। क्या बनता है? RNH2 बन जाता है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो हुआ क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो हुआ क्या है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो CO है, ये यहाँ से उड़ गया। तो हम कहते हैं कि जब भी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो तो यहाँ पर इस CO को उड़ा दो, मतलब कि यहाँ से इसको उड़ा दो। उड़ाना इन द सेंस गोली मार दो भाई, उड़ाना इन द सेंस गोली मार दो। तो जब भी हाफमैन था, थोड़ा पागल इंसान है, तो भाई उसको उड़ा दो, मतलब उड़ा दो। उड़ाना किसको है? CO को उड़ा देना, ठीक है। RCONH2 है, CO को उड़ा दोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? RNH2। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? समझने, एमाइड की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का सोल्यूशन कैसा है? बेसिक सोल्यूशन। तो दिमाग में रखना 2 2 जा 4 करोगे तो 4 NaOH आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद करने की टेक्निक है। देखो NH2 था, Br2 था, तो ये 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो 4 मोल NaOH के ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये एमाइड थी और ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, हैविंग 1 कार्बन लेसर देन एमाइड। हमने कहा कि भाई साहब जो भी आपने एमाइड लिया उससे 1 कार्बन कम की अमीन मिलती, क्योंकि आपने देखो CO को उड़ा दिया। जब आपने CO को उड़ा दिया तो क्या हुआ? 1 कार्बन कम की हमें क्या मिल गई? अमीन मिल गई। अब इसके साथ मेरे पास, जैसा कि आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट भी मिल रहे होंगे। मेन प्रोडक्ट मेरा ये है। बाई प्रोडक्ट याद करो या ना याद करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए। और मेन प्रोडक्ट को याद करना बेहद आसान है। टेक्निक क्या है? हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड का मतलब होता है कुछ निकलना, और निकलेगा क्या भाई साहब? ये CO को उड़ा देना और ये बन जाएगा RNH2। तो RNH2 मिल जाएगा। अब बाई प्रोडक्ट में क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 मोल NaBr प्लस 2 मोल H2। फिर से मैं कह रहा हूँ, पेपर में अगर ये बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हो, ये सब क्या है? ये हैं बाई प्रोडक्ट, ये हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इन बाई प्रोडक्ट को नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन इसको लिखना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से हम लोग अमीन की प्रिपरेशंस करते हैं, जिसमें अमीन के पास 1 कार्बन कम होता है एज़ कम्पेयर टू एमाइड। इतनी बात समझना। अब यही हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं अस्त्र का काम करेगा। अब कैसे कन्वर्जन में देखना अभी समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर मैंने लिखना ध्यान दो। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या भाई साहब? अब इसको सुन लो, क्योंकि इतना तो सही सबको ही बताता है ना, इतना तो समझ में आता ही है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है ये सुनो। Br2 प्लस NaOH आपस में रिएक्शंस करते हैं। Br2 प्लस NaOH आपस में रिएक्शंस करते हैं तो बनाते हैं NaOBr। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में रिएजेंट मेरा ये है, और Br2 प्लस NaOH की जगह पर आपको एरो के ऊपर ये भी लिखा मिल जाएगा। अगर ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से ही इसकी फॉर्मेशन होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब की पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ कार्बन कम हुए हैं, तो जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे होंगे तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि हमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज़ करने होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज़ नहीं करने होंगे, हमें नंबर ऑफ कार्बन एज इट इज़ रखने होंगे। इन दैट सिचुएशंस व्हाट यू हैव टू डू,
तो भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R, फिर से देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर रहा NH2। क्या रहा साहब यहाँ पर, NH2। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ना भाई, अगर मेरे पास कभी भी एमाइड रहता है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दें, या फिर देखो ये भी कर ले सकते हैं, दूसरी रिएजेंट भी मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड स्टेप नहीं है, ठीक है, चलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ। और या फिर आप सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, तो यहाँ पर होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ से चला जाता है, एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो एक ऑक्सीजन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है R, फिर यहाँ पर CH2, फिर क्या हो जाएगा NH2। अभी बताया था यार, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, देख पा रहे हो क्या बन गया, CH2 NH2 बन गया। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर जितने रहेंगे एमाइड में, उतने ही कार्बन की हमें अमीन मिलेगी। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन ना इंक्रीज करे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट है। मगर यहाँ पर जो अमीन मिली है, ये जो अमीन मिली है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर गए हैं। समझ में आई बातें। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया एसेटामाइड, क्या नाम है इसका, एसेटामाइड। अब इसका आईपैक नेम भी लिख देते हैं, चलो इसका आईपैक नेम है इथेनेमाइड, इथेनेमाइड, ठीक, इथेनेमाइड हो गया। आईपैक नेम तो हो गया, कॉमन नेम बोलोगे तो भाई एसेटामाइड हो गया, एसेटामाइड हो गया। बताओ समझ गए ना, क्या नाम है, एसेटामाइड हो गया। अब यहाँ पर रीजन के तौर पर भैया मैं NaOBr लिख रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि भैया प्रैक्टिस कराना तो फ़र्ज मेरा है। देखो यहाँ पर Br2 प्लस NaOH लिखो या फिर NaOBr लिखो, तो मैंने NaOBr लिया। फंक्शन तो समझ में आया। फंक्शन मैंने क्या कहा, जब भी एरो के ऊपर देखो NaOBr और सामने लिखा गया एमाइड, सीधे CO को उड़ा दो, सीधे कर दो, CO को उड़ा दो। तो जब CO को उड़ा दोगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे पास, NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आईपैक नेम तो हो गया, कॉमन नेम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल, फिर उसके बाद अमीन। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब यहाँ देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बेंजेमाइड। नाम बताना जिसका नाम क्या है, बेंज एमाइड। अब एरो के ऊपर तो भाई साहब फिर से लिख लो Br2 प्लस 4 NaOH। NaOH कितने मोल थे, 4 मोल थे, अभी बताया था। फिर से क्या करना है, इस CO को यहाँ से लात मार के भगा दो भाई साहब, CO को फिर से उड़ा दो। जब CO को फिर से उड़ाओगे तो क्या समझ में आया, यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गया, NH2। अब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जब होता है उसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। समझ में आई। तो ये क्या बन गया, एनिलीन। अब यहाँ देखो एक रिएक्शन लिखी गई तीसरी। यहाँ पर देखो मेरे पास रिएजेंट तो लिखा गया Br2 प्लस KOH, ठीक है यार, NaOH है या KOH हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास देखो प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट मुझसे पूछ रहा है, एरो किधर की साइड रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट मुझसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जब आपको पता चला कि भाई एरो के ऊपर Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH लिखा गया, इसका मतलब कि मेरे को ये समझ में आया कि ये भाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की रिएजेंट है। और बन भी मेरे पास क्या रहा है, प्राइमरी अमीन बन रहा है। प्राइमरी अमीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने कार्बन के बन रहे होते हैं अमीन, और इधर वाले जो एमाइड होता है वो एक कार्बन का ज़्यादा होता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एक ही कार्बन की अमीन थी, पीछे एक कार्बन ज़्यादा था। इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पर अमीन दे रखा है और मुझे यहाँ पर बताना एमाइड, तो डैम श्योर यार कि एमाइड में एक कार्बन ज़्यादा रहा होगा। अब होता भी क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में CONH2 ही तो होता है। तो यहाँ पर जो NH2 लिखा गया है, तो यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे, CO ऐड कर देंगे, तो आराम से उसकी फुल फिलिंग हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा A होगा वो क्या हो जाएगा, जो मेरा A होगा वो हो जाएगा CH3। ध्यान से देख लो इसको, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये पीछे वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, CH3 CH2 CH2। एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा CO, और ये वाला NH2 देखो यही रहेगा,
ये वाला NH2 यही रहेगा। तो ये हो गया, यही एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है मैंने, क्योंकि यही तो रिमूव हुआ था तो उसको ऐड कर दिया। समझ गए ना? तो आई होप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है।